यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही 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 ओ माही, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही वे ओ माही 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 ओ माही, तो मैं कयामत तक हुआ तेरा। तो मैं कयामत तक हुआ तेरा। बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। ओ थोड़ी उम्र है, प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बता ये सारा तेरा होगा। मैंने मुझे है तुझको सौंपना, बाहों पे राहों पनाहों पे, आहों पे बाहों पे, साहों सलाहों पे, मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही वे ओ माही 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 ओ माही, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। मैं कयामत तक हुआ तेरा।
इस नवकार सूत्र के द्वारा पंच परमेश्वरों को नमस्कार करके उनकी साक्षी से इस विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस विवाह का शुभारंभ करने से पूर्व इस जैन विधि के बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ कि जैन विधि से विवाह क्यों करना चाहिए और इसका क्या कारण है। संक्षिप्त में जानकारी देना चाहता हूँ। जिस समय भगवान ऋषभदेव थे उस समय यौगिक परंपरा समाप्त हो गई थी, तो राजा ऋषभदेव के समय से विवाह की परंपरा प्रचलित हुई, जो कि आज विश्व भर में व्याप्त है। लेकिन सभी की विवाह की परंपरा अलग अलग तरीके से की जाती है। ब्राह्मण की विवाह की परंपरा ब्राह्मण संस्कृति के हिसाब से की जाती है, क्रिश्चियन की क्रिश्चियन के हिसाब से की जाती है। अलग अलग कास्ट की अलग अलग तरीके से विवाह की परंपरा प्रचलित है। तो हमारे भी महापुरुषों ने आगमों का अध्ययन करके उसमें से इस जैन विधि का सार निकाला, जिस जैन विधि के अंदर किसी प्रकार का सावक्ति प्रयोग नहीं किया जाता है और निर्बद्ध रूप से इस विवाह को संपन्न कराया जाता है। इस विवाह के अंदर ये पति और पत्नी का बंधन से तो बनती है, किंतु साथ में श्रावक श्राविका व्रत को भी अंगीकार कर देते हैं, जिससे इस विधि की महत्ता और महत्वपूर्णता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आगे कार्यक्रम इस प्रकार घोषणा पत्र वाचित किया जा रहा है। आज की शुभ बेला मंगलमय तिथि नवमी विक्रम संवत 2082 के तदनुसार दिनांक 7/4/2025 वार शुक्रवार की इन शुभ घड़ियों में बेंगलोर निवासी श्रीमान शाह महावीर जी गौड़ा की सुपुत्री राजश्री गौड़ा तथा बेंगलोर निवासी श्रीमान शाह रमेश जी गांडे के सुपुत्र विशाल जी गांडे के साथ होने जा रहा है। मैं दोनों परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस जैन विधि से अनुसार विवाह करने का बारे में विचार किया और इस जैन विधि से विवाह करने के बारे में चिंतन किया। अब पराक्रमेश्वरी महानुभव की साक्षी से वर वधू तथा उनकी माता पिता की सहर्ष अनुमति से मैं इस विवाह विधि का शुभारंभ करता हूँ। मंगल पाठ के बाद संगीत का पाठ बोला जाता है, जिससे हमारे जो देव एवं जो सिद्ध हमारे उनके प्रति समर्पणता विनय आदि गुणों की हमें प्राप्ति हो, तो वो पाठ इस बार बोलेंगे। हम तो महादेव चावल जीवाय सुसामो जीना पणतम तत्तम ईनसमतमय गहियम इच्छापरम समसवम विद्यावयम परिमाणे इच्छामचामे परिदेयो विद्यावया उदाहरणाय कमलागमे पानकमे विद्याकमे हव्यकमे ओसा उतीन पनग तर्क मट्टी मकड़ा संतान संकमणे जीवन जीवा विराहिया एगिंदिया भेदिया केंदिया चौदिया पंचेंदिया अभिहया भक्तिया रेसिया संगाया संगटिया परियाविया किंदामिया कुदुमिया ठाणा ओ ठाणा संगमिया जीविया ओया तस् इच्छामि गुणम तस् उत्तरी कन्या पायचित कन्या विसुद्धि कन्या विसर्गी कन्या पावनम कमणम निगान नाय नामी अवसर्गम अनंत उससेण विससेण आसेण छेण जन्मायेण कुटुमेण मायिस तपहमले सुबे चतुपदंतम सियालसु चचवासु चच विमालमाणच जीनं नमः संते चवनामे यतो अर्चनाले वंदे मुनि सूर्यं नामे जीनं च चौथा अनुभव थुल्लाओ देखवाओ वेरवण संतोष करता हूँ।
अपनी पत्नी को ये प्रतिज्ञा देता है कि आज से अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी स्त्रियां संसार में हैं, उनसे इनका रिश्ता माता बहन पुत्री के समान रहेगा। ये प्रतिज्ञा चौथी रात में अपनी पत्नी को ये देते हैं और वधु भी अपने पति के अलावा ईश्वर पुरुष है, इससे इनका रिश्ता पिता भाई पुत्र के समान रहेगा। ये चौथे व्रत के अंदर अपने पति को वे प्रतिज्ञा देते हैं। जावत जीवाय देवी देवी संबंधी दुनियम तिमेणा न करेगी न कार्वेणी मानसा वैसा वैसा तथा मनुष्य संबंधी एक यम एक निर्णय न करेगी वैसा तस्य वंदे परिक्रमामि निंदामि मर्यामि अर्पणं कोसि। यानी इस छोटे व्रत को ग्रहण करने से ये दोनों विवाह की प्रतिज्ञा में तो बंध ही गए हैं, किंतु साथ में क्या बन गया, श्रावक श्राविका व्रत को भी धारण कर लिया। और इस व्रत को भी लंबे समय तक पालन किया जाए तो जीव साथ जब एक आयुष्का बंद नहीं करता। नारकी भवनपति वाणिंकर स्त्रीवेद नपुंसक प्रियंचुनी और समुचित निशान स्थानों को बंद नहीं करता यदि विवाह के साथ साथ इस छोटे व्रत का प्रतिज्ञा से पालन किया जाए तो। अब इसके पश्चात फेरे का कार्यक्रम कराया जाएगा। फेरे के प्रथम फेरे 3 फेरों में वधु आगे रहेगी, लास्ट के 1 फेरे में वधु आगे रहेगा। ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡೀಗ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇವ್ರ ಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಲ್ದಿ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಕಪ್ಪು ಬೇಕಂತ ಇದ್ದು ಲೈಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಫುಲ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಲೇಡಿ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ
उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है सात वचन। अधिक्य के साथ साथ सात वचन का भी समावेश हो जाए तो इनका दाम्पत्य जीवन लंबे समय तक सुखी और समृद्ध रूप से चलता है। तो वचन के माध्यम से इनका एक दूसरे प्रति विश्वास सदैव के लिए बन जाता है, तो किसी प्रकार की समस्या वगैरह इनको नहीं आती है। इसलिए सात वचन बुलाना बहुत ही जरूरी है। अब इसके पश्चात सात वचन वर वधू को बुलाए जाएंगे।
वचन के अंदर पहला वचन वर वधू को यह देते हैं कि वर आज से अपनी पत्नी के अलावा संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माता और पत्नी के समान समझेंगे। और वधू भी अपने पति को एक ही वचन देती है कि उनके पति के अलावा संसार के जितने भी पर स्त्रियां हैं उनको पुत्री एक के समान समझेंगे। वधू को वर अपनी पत्नी को यह दूसरा वचन देते हैं कि आज से वो अभी से अपनी धर्म पत्नी की अर्धांगिनी की रक्षा करेंगे और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं लेंगे। जैसे वे अपने माता पिता के साथ में अच्छे से खुशी खुशी रहती थी वैसे अपने पति के साथ भी अच्छे से खुशी खुशी रहेगी। वधू भी वर को यह वचन देती है कि आज से अपने पति को सर्वस्व मान करके, कि शादी के बाद ही पति परमेश्वर हो जाता है तो उसको सर्वस्व मान करके उन पर पूर्ण विश्वास करेगी और उनकी आज्ञा में रहेगी। ये दूसरा वचन वधू अपने पति को देती है। तीसरा वचन मेरे ससुराल के परिजन आदि का आदर सत्कार करेगा। वर वधू को तीसरा वचन यह देना है कि आज से जैसे अपने परिवार के अंदर बड़ों का मान सम्मान आदर सम्मान जैसे किया जाता है वैसे ही ससुराल का जो नया रिश्ता बना
उसमें पूरा पुरुषार्थ रहेगा, उसमें पूरा सहयोग करेंगे, उनमें अंतराय नहीं डालेंगे। ये 5 वचन भी वधु अपने पति को देती हैं। अब नेक्स्ट है 6वां वचन। जीवन उपयोगी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करूँगा। 6वां वचन वह अपने पत्नी को यह देता है कि आज से पत्नी की जिम्मेदारी इनकी है, तो ये इनके जीवन उपयोगी जितनी भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति वह करेंगे। ये 6वां वचन वह अपने वधु को देते हैं। जैसे वर ने वचन दिया कि वो संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, तो वधु का भी यह होना चाहिए पति की खर्च की स्थिति देखकर, आय व्यय देखकर उसी के अनुसार उसका खर्च करेगी। यह वधु 6वां वचन अपने पति को देती है। अब लास्ट अंतिम 7वां वचन। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी है कि कई बार ऐसा उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो ऐसी स्थिति को जान करके वह अपनी पत्नी को 7वां वचन यह देते हैं कि किसी भी परिस्थिति आने पर धर्म पत्नी को सर्वस्व मानते हुए उनका जीवन भर साथ देंगे, उनके साथ में खड़े रहेंगे। ये 7वां वचन वह अपनी पत्नी को देते हैं। सर्वस्व मानते हुए उनका जीवन भर साथ रहेगी। इस प्रकार इनके 7 वचन और प्रतिज्ञा प्रकट होती है, जिससे जैन विधि की सफलता 4था वर्ग वो 7 वचन के अंदर बढ़ाई जाती है, जिससे इनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन लंबे समय तक सुखी और वचनों से बद्ध रहे। इसलिए जैन विधि के अंदर 4था वर्ग और 7 वचन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके पश्चात 7 वचन के पश्चात जीवन पर्यंत कोई एक प्रत्याख्यान इसके अंदर आपको धारण करना है। प्रत्याख्यान धारण कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी बोलो तो हम धारण कर सकते हैं। उपयोग सही पक्ष का नाम है 10 घंटे बड़ी कामी हरियामी हरियामी अपाणम भोसले 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 तो इस प्रकार आपने जीवन पर्यंत उनका वो प्रत्याख्यान भी आपने ग्रहण कर लिया है। इसके पश्चात 2 नमूथन दिए जाएंगे। नमूथोरम हरियंत्राणम भगवंताणम आयकरणम उत्तरयरणम सेविसुतरणम पुरिसुतमाणम पुरिसस्याणम पुरिस्वर कुंडलियाणम पुरिस्वर गंधत्रीणम प्रभुत्वाणम लोकनामम लोकयाणम लोकप्रेमाणम लोकप्रचोदनाणम दयदयाणम चक्षुदयाणम भगदयाणम सरनयणम जीवदयाणम भूदयाणम धन्ययाणम धमदेशियाणम धमनारायणम धमसायणम धमवरचावल चक्रुभ्याम दीवदान श्रेणुके वैधाणम अपट्टि हरिव नाम संधारणम वियट झवमाणम जिन्नाम झावयाणम पुन्नाम पार्याणम बुद्धाणम भूयाणम उत्ताणम हरियाणम सबनूनम सव हरिस्त्रीणम स्त्रीवा मयूर मरुव अनंत लखय मौला अपनी प्रवृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम तारण संपत्ताणम नमो जिनाणम जीवयाणम ये अयंतो को सुखो को नमोतोणम अरियंताणम भगवंताणम आयकरणम उत्तरयणम सविताणम पुरिसुतमाणम पुरिसस्याणम पुरिस्वर कुंडलियाणम पुरिस्वर गंधर्पीणम लोकमाणम लोकनामम लोकज्ञानम लोकपैवाणम लोकप्रचोदरणम भूदयाणम चक्षुदयाणम पगदयाणम सरनयणम जीवदयाणम भूदयाणम धमदयाणम धमदेशियाणम धमनारायणम धम्मसारिणम धम्मवरचावल
चार शरणार्थे योगपूर्वणे आदि प्रोत्साहन सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकरं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति जय विधि का समापन हो गया है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम का देखा, इसका लाभ उठाया। आशीर्वाद। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। भाई दादाजी पूछ रहे कितना टाइम लगेगा, दादाजी से पूछ उनको कितना वक्त लगता था।